मुंह बंद, आवाज नहीं, चुपचाप वीडियो कैमरा हमारे हवाले कर दो। कौन है आप लोग? हम लोग का हुलिया देखकर, हाथ में चाकू देखकर, फिर भी पूछती हो हम लोग कौन है? तो लाओ कैमरा इधर, सीधे से उतर जाओ, वरना इन चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तो हम वो भी लूट लेंगे। कैमरा निकाल। अरे मेरा वीडियो कैमरा नाजुक है, टूट जाएगा। कौन है बे तू? पहचाना नहीं? नहीं। अरे उस दिन तो मिला था। कहाँ? क्या ये? चमचा। चल पकड़। पेनल्टी कॉर्नर। मैडम, ज्यादा अकेले मत घुमा कीजिए। आजकल शहर में बहुत गड़बड़ है, डकैती और गुंडागर्दी दिन दहाड़े हो रही है। शुक्रिया। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने इन चीजों से बढ़कर वो चीज बचाई है जो हर हिंदुस्तानी लड़की के लिए दौलत से ज्यादा कीमती है। मेरी इज्जत। उसके बदले में ना तो आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, ना ही कीमत चुका सकती हूँ। आप दरअसल मर्द हैं, सच्चे हीरो हैं। आप जैसे इंसान को चांस देकर मैं आप पर नहीं, अपने आप पर एहसान करूंगी। हो सके तो कल मेरे ऑफिस में आकर मुझे खिदमत का मौका दे। बाय। आइए आइए, हम लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। राधा मैम तो बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए। वेलकम वेलकम गर्ल्स। यस मैडम। यही है वो शूरवीर सूरमा जिन्होंने कल अपने हाथ पैरों का लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाया। हाँ तो बहादुर नौजवान, जिस सीन की तुम्हें शूटिंग करनी है वो सीन सुनोगे? जी। आर यू रेडी? मैडम, मैं एवर रेडी बैटरी हूँ। स्विच ऑन कीजिए, मेरा मतलब सीन सुनाइए। तो सुनो। हीरो हीरोइन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है कि वो उसे चांस दे, लेकिन हीरोइन उसे घास भी नहीं डालती। इसलिए हीरो अपने 4-6 गुंडे दोस्तों से हीरोइन पर हमला करवाता है और ठीक वक्त पर वहां पहुंचकर हीरोइन को बचाने का नाटक करता है। लेकिन हीरोइन उसकी ये चाल समझ जाती है और अगले दिन चांस देने का नाटक करते हुए उसे अपने स्टूडियो बुलाती है। वो गधों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता है और सबसे पहले हीरोइन उसे माला पहनाती है। और फिर हीरोइन अपने दाएं हाथ से उसे तमाचा मारती है और हीरो उसे बाएं हाथ से पकड़कर कहता है कि शरीफ लोग एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अब तुम मेरी एक्टिंग देखो। नहीं मैडम, ये मेरे साथ दूसरी बार जुल्म हो रहा है। इस सम्मान का अपमान मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, कसम खाकर कह रहा हूँ, वो असली गुंडे मेरे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे कल कैश लगेगा। देखिए, पिछली बार मुझे बहुत जोड़ के लगा था। मैं वही आदमी हूँ। अरे वही आदमी दूसरी बार गिरा? हाँ। कभी एक झापड़ मारूंगा, 20 के 20 दांत तुम्हारा फुटपाथ पर गिरा दूंगा। एक कलाकार को इस तरह से फेंका जा रहा है, तुम गिनती किया जा रहे हो? मैं भी कलाकार हूँ। सबसे पहले मुझे फेंका गया था, तब से मैं अपनी बिरादरी वालों को बराबर गिनता जा रहा हूँ। 20 भैया 20,
20 20 20 20 धन्यवाद 20। देखिए, कल के फंक्शन में आप जरूर आइएगा। ज़हन नसीब, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको। बस बस बस, काफी पिटा हुआ शेर है। कोई मतलब की बात करो, क्यों बुलाया है मुझे? अरे तुम बैठो तो सही, तुम तो हमेशा हवा के घोड़े पर सवार होकर आती हो। 2 घड़ी बैठकर कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे के दिल में झांक कर देखते हैं। जल्दी बोलो, क्या बात है? तुम ऐसी जल्दबाजी की बातें करके अपने हुस्न की तौहीन मत करो राधा। तुम फिजूल बातें करोगे तो मैं चली जाऊंगी। अरे ठहरो तो सही, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला, तुम्हारे जाऊं जाऊं ने हमारा दिल निकाला। मिस्टर दिलीप, बिजनेस की बात पर आइए। तो राधा वीडियो पार्लर दिलीप बिल्डर्स के लिए क्या सेवा कर सकती है? तो मैम साहब, कल हमारे एक 5 स्टार होटल का उद्घाटन है। अच्छा, अरे तुम चौंकी नहीं, हमारे एक 5 स्टार होटल का उद्घाटन है। ये तो रोज होता है, कौन सी नई बात है? आगे बोलो। वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसमें एक प्रोग्राम भी है। मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रोग्राम को वीडियो के साथ कवर करो। कितने घंटे का प्रोग्राम है? 3 घंटे का। कितने बजे? शाम ठीक 6 बजे। भैया? माँ से पिटवाएगी क्या? ये माँ सो गई ना? हाँ, मगर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मीना अगर तू वहाँ होती ना तो देखती। वाह वाह, क्या तालियां, क्या तारीफें, वाह वाह, क्या बात थी, क्या बात करके आ रहा है। अरे आवारागर्दी करके नहीं, मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, कसम से मीना। मैं मीना नहीं, मैं पूछ रही अरे हूँ। बाप रे, अरे तू तो सो गई थी। जब तक औलाद घर नहीं आती, माँ की आंखों में नींद नहीं आती। कहाँ से आ रहा है? अरे माँ, आज अगर तू देखती ना तो मुझे गले से लगा लेती। गले से नहीं, मैं तुझे छड़ी से लगाऊंगी। बोल, कहाँ गया था? अजय? हाँ माँ। विजय यहाँ आया? विजय यहाँ? नहीं तो कहाँ? मैं पूछती हूँ, विजय यहाँ आया? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। देख अजय, हाँ। तू कलेक्टर ही पढ़ रहा हाँ। है। एक दिन जिम्मेदारी की कुर्सी पे बैठेगा। हाँ। अगर कुर्सी पे बैठने वाला झूठ बोलेगा तो जमीन पर रहने वालों का उस पे से विश्वास उठ जाएगा। बोल, सच बोल। माँ, तूने बहुत गहरी बात बोल डाली, अब झूठ नहीं बोला जा सकता। ये रहा विजय, ये। अच्छा, नहीं नहीं, किताबें तू भागकर जाएगा कहाँ? संजय? हाँ माँ। कहाँ है वो? कौन? तेरा भाई विजय। कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया विजय। विजय कहाँ है? यहाँ पे तो नहीं है, मैं तो किताबें देख रहा हूँ। ये रुपए कहाँ से आए? उसी ने दिए। अब मेरा मतलब है तुम्हें तो दिए रुपए मुझे, तुमको याद है किताबें खरीदी तू थी? झूठ बोल रहा है। नहीं। वकील बना नहीं और रिश्वत पहले से लेना शुरू कर दी। जिसे रुपए लिए है उसी को वापस कर दे और बता कहाँ है वो। माँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब वो यही है। नहीं बता, नहीं, बता कहाँ आवारागर्दी करने गया? मेरा पैसा वापस दे, मेरा पैसा वापस दे। नहीं। माँ, बोल कहाँ गया? माँ, अरे देखो, लगता है ना माँ, मैं आवारागर्दी करने नहीं, मैं प्रोग्राम करने गया था, कसम से। बस अरे बेशरम, ये दोनों भी तेरे भाई हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, और एक तू है लुच्चा लफंगा आवारा। सुबह दुनिया के जागने से पहले घर से निकलता है और रात को दुनिया के सोने के बाद घर लौटता है। बोल कहाँ गया? अरे जाने दो ना माँ, बच्चा है। की तरफदारी करने आता है। तू आ गया। करो भैया, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तूने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। तू ही इसके हर चोरी पर पर्दा डालती है। आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुझे मार मार कर तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगी, समझा? हाँ, क्या करता है? जवाब दे, जवाब। नहीं करूँगा। नहीं करेगा? तुझे भूख लगी है ना? चल मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। चल। हम भी आ रहे हैं। चलो चलो। मेरा पैसा क्या? अरे उसे क्या हुआ? दिलीप डार्लिंग, अगर मेरे पति को हम दोनों के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? डोंट वरी माय डियर डार्लिंग, अगर तुम्हारे उस बूढ़े पति को कुछ पता चल भी गया तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तुमको तलाक दे देगा। अरे, तलाक दे देगा? मतलब मामूली बात हो गई? बिल्कुल मामूली बात है। वो बूढ़ा तलाक देगा तो ये जवान आशिक तुमसे शादी करेगा। सच? मैंने जिंदगी में कभी सच बोला है जो तुमसे झूठ बोलूंगा?
दुनिया के सितम तुम पर कभी हो नहीं सकते। हम ऐसे मिले हैं कि जुदा हो नहीं सकते। Oh, Dilip, you're a darling. I love you. Oh, I also I love you. That is Dilip. अरे साहब डिक्की खोलो। अरे विजय, तुम? जी हाँ मैं। इतने बड़े कलाकार होकर हमाली का काम कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ दिलीप साहब, कला के आते हुए कलाकार का हमाली करना यह भी एक कला है। अगर दिल की आंखों से देखेंगे ना तो कोई काम छोटा नहीं होता, सिर्फ आदमी छोटा होता है। विजय, तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक काम क्यों नहीं करते? हर महीने मेरे होटल में एक शो कर दिया करो, काफी पैसे मिल जाएंगे। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? मैं अपने जमीर की तरह अपनी कला को भी नहीं बेचता। मगर उस दिन मेरा किसी के साथ चैलेंज था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने स्टेज प्रोग्राम किया, वरना नहीं। दिलीप साहब, जहां तक पैसे का संबंध है, मेरे बाबूजी कहा करते थे, पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, जब तक हाथ सलामत हैं मैल निकलता रहेगा। दिलीप साहब, वैसे मैं काफी कमा लेता हूं, फिर मुझे कला बेचने की क्या जरूरत है? यू आर ग्रेट। भगवान ना करे अगर जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटा देना, मैं पूरे तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मेरी बात को याद रखना, भूलना मत। ठीक है, याद रखूंगा। जिंदगी में कभी खास जरूरत पड़ी तो याद करूंगा। मजूरी। हाँ। सलाम सेठ। सलाम सेठ। अरे जियो मेरे मुन्ना, मेरे भैया, ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ना। ये बंदा नीचा देख, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। इसमें क्या है? तुम लोगों की जरूरत की किताबें। ये देख, ये तेरी, ये तुम्हारी, ये तेरी, ये तुम्हारी, ये तेरी, ये मेरी कैसे हो सकती है? ये तुम्हारी। एक्सीलेंट विजय, ये किताब कहाँ से मिली? क्यों? ये किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। भाई, इसी किताब को पढ़ने के लिए मैं लाइब्रेरी जाया करता था, वहां भी एक ही कॉपी थी और पढ़ने वाले 50। ये किताबें काफी महंगी हैं। अरे भाई, ये तो जाहिर बात है। अब मेरी किताबें देखो, इनमें से एक भी किताब 100 रुपए से कम नहीं है। देखो, तुम लोग अगर पैसे और कीमत की बात करोगे तो मैं वापस उठाकर ले जाऊंगा। मैंने ये किताबें तुम्हारे पढ़ने के लिए लाई हैं, कीमत दिखाने के लिए नहीं। क्या पॉकेट में गर्मी है? कड़की तो है ही, ऊपर से बर्फ पड़ रही है। ये ले। थैंक यू भैया। सच भैया, तुम हमारे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हो, खुद की पढ़ाई बिगाड़ कर हमें पढ़ा रहे हो, माँ को बताए बगैर हमारा एक एक खर्च बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। जब कर्जा क्या करे? कर्जा तो भगवान का है जिसने हमें भाई बनाया, कर्जा तो माँ का है जिसने हमें जन्म दिया। गरीबी की आग से हमारा भविष्य जलने नहीं दिया, इसे कर्जा कहते हैं। मगर तुम्हारा भी तो बहुत बड़ा हाथ है भैया। देख, घड़ी घड़ी जज्बात की बातें मत किया कर, मुझे रोना आता है। सुन, ये जाकर बड़े भैया को दे देना, उनकी जेब में चवन्नी तक नहीं है। अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं अपने भाइयों की खबर रखता हूँ और उनकी जेबों की भी तलाशी ले लिया करता हूँ। तू जाकर दे दे, बड़े हैं ना, छोटा होकर दूंगा तो शर्म की बात है। और मेरे जाने के बाद देना।